हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर एक और आए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, जो भी है मेरे लिए तो आसान ही है। किस किस को ये क्वेश्चन आसान लग रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के हैंड जो है रेस कर दें, ताकि पता लगे किन किन के क्वेश्चन ये आसान लग रहा है। क्वेश्चन आपके पास ये सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्स निकल जाएगा, वही इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ये वन है, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर वन है। और अब मैं देखूँ, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर में से वन माइनस करेंगे तो थ्री, और अब फोर में सेवन में से फोर माइनस करेंगे तो ये भी थ्री, टेन में से आप सेवन माइनस करेंगे तो ये भी थ्री। इसका मतलब क्या, ये ए पी है। ए पी है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी कितना हो गया, पास थ्री हो गया। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब ये जो लास्ट टर्म दे रखा है हम इसको लेट कर लेते हैं। आपके पास ये जो है लास्ट टर्म है ए एन इक्वल्स टू एक्स। अब ए एन इक्वल्स टू एक्स तो फिर क्या होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो क्या है, एक्स। ए की वैल्यू आपको पता लग गया, ए की वैल्यू तो वन है ही आपके पास। एन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डी मुझे पता है, वो थ्री है मेरे पास। इक्वल टू हो गया एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो फ़ौरन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं जहाँ समझ में नहीं आता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल का लोगों को पता दें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस तरीके की जो है वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड की जा रही। चलिए फिर आगे करते हैं। इसको मेरे पास हो गया अभी आपके पास। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये एक्स की वैल्यू एक तरीके से आपके पास ही आ गई है, और मुझे असल में चाहिए तो एक्स ही। चलिए हम थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ देते हैं और मैं देखता हूँ मेरे पास ये ए पी जब बन गया है, मैंने बताया जब मेरे पास ए पी बन गया और ये प्लस भी करके दे रखा है, तो मुझे पता है आपको, जब सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी आपस यानी एस एन क्या होता है, वो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। यानी अब देखो एन तो एन है ही आपके पास, एन तो कुछ दे ही नहीं रखा मैं यहाँ पर। टू ए की जगह वन दे रखा है, एन माइनस वन ये मुझे मालूम नहीं है। अब देखो इसका फॉर्मूला एक और मेरे पास होता है, एन बाई टू। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस, इसको हम ए प्लस ए एन, इसका सम, ये भी एक फॉर्मूला ये भी होता है पास। हम इसलिए लगा रहे हैं कि मुझे एन नहीं दे रखा, अगर एन दे रखा हो तो बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता। या अगर आप चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे चाहें तो ऐसे कर लो, मत करो। आप यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये क्या था, टू ए, एन तो मुझे मालूम नहीं है, एन माइनस वन, लेकिन डी मुझे पता है। डी कितना दे रखा जी, मैं हमने निकाल लेता थ्री है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर उसकी जगह थ्री पुट कर लेते हैं। और देखो आपको सम दे रखा था, टोटल किसके बराबर है, ये आपको सम दिया हुआ 287 के इक्वल है। तो बस आ जाओ, फिर क्या दिक्कत है, 287। अब पास क्या होगा जी, एन बाई टू, टू वन जा टू, थ्री को अंदर फेंक दो, से क्या हो जाएगा, थ्री एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 287। अब बस क्या होगा जी, एन बाई, चलो एन ही रखा देते हैं, भाई छोड़ो, सिर्फ एन रखा रहने दो यहीं पर ही। क्या बचेगा, थ्री एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये टू उठा के यहाँ ले आओ, तो आपस क्या हो जाएगा, 287। तो दोस्तों 14 आपस ही हो गया, तो 16 17, दो दूनी चार, पाँच, 574 आपस ही हो गया। एन के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू 574। क्या होगा जी आपस ये, थ्री एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 574 इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कोई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जो आपके पास 574 आया है, 574, अब आप इसके फैक्टर कर लो पहले। करो ज़रा, आपके पास कितना हो जाएगा, दो से कर लेते हैं सबसे पहले। दो दूनी चार हमने कराया था पहले, हमें बोलते 287 है, वो 287। फिर दो, अब दो से तो जाएगा नहीं भाई ये, और मेरे ख्याल से तीन से भी नहीं जाएगा, तीन 27, तीन से भी नहीं जाएगा। 287 ही है मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 287 ही दे रखा है अभी भाई। तो अब किससे जाएगा ज़रा चेक कर लो। पाँच से, तो चार से, पाँच से भी जाने की उम्मीद नहीं है इसकी। ये भाई 11 से भी नहीं जाने का,
और आपका 13 दूनी 26, 2 बचेगा, फिर 27 13 से भी नहीं जाएगा भाई, फिर तो जाएगा किससे, 2 7 14, 2 8 16, 17, 2 दूनी 4 1 5, तो सही, तो 200 तो मेरे पास चला ही गया। 7 चौक 28, 7 से चला जाएगा, फिर 7 से कर, बड़ा आसान हो गया। अभी 41 आ गया, अब पति तो मुझे पता है 41 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 41 जाने का नहीं। देखो हमने फैक्टर किए हैं 5 7 4 के, और मुझे पता है कि जब मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर हो, यहाँ पर कोई नंबर हो, तो पहले हम इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यानी आप इसके साथ में, इसका मतलब है कि आपका 3 हो रहा गया एक और, तो आप पास नंबर हो गए भी कौन कौन से, 3 इंटू 2, नहीं 3 नहीं है, 7 है, सॉरी 7, और इंटू 2, तो ये मेरे पास नंबर वो हो गए जो 41 से अलग, यानी 7 ये, 2 ये और 3 ये, कितना हो गया जी आपके पास, ये तो 42 हो गया, ये 42 हो गया, पास ये 41 हो गया। देखो 42 से 41 करूँ तो 1 आ गया, मैं 1 नहीं तो चाहिए मुझे, बस हो गया फैक्टर, यानी 3n² माइनस में 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3n पूरा कॉमन आएगा भाई, n माइनस 14 बचेगा तुम्हारे पास। यहाँ से हम जो पूरा 41 कॉमन निकाल सकते हैं, n माइनस 14 तुम्हारे पास यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है कि n माइनस 14 पूरे में से बाहर आ जाए, कॉमन आ गया, n माइनस 14 पूरे में से बाहर आ गया, और पास क्या बचा, और पास यहाँ बचा 3n प्लस 41, मेरे पास यहाँ बचा 3n प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये है कि n माइनस 14 या तो ये 0 है, या फिर आपके पास ये 0 है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा जब तो आंसर आएगा, या फिर दोनों 0 होंगे। n की वैल्यू 14 हो गई यहाँ से अगर आप निकालते हो तो, और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो पास आ जाएगा माइनस का 41/3। तो ये ध्यान कर लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होते, यानी कोई तुमसे पूछे तुम्हारे पास कितने टर्म है, तो तुम ये कैसे, नहीं मेरे पास तो -41 टर्म्स है, बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, तो इसलिए तो आंसर इसका हो नहीं सकता। इसलिए आंसर आपके पास क्या है, n की वैल्यू 14। जब n की वैल्यू 14 आ गई, अब आपने पता कर रखा था, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 1 + n - 1 × 3, x की वैल्यू क्या थी, 1 + n - 1 × 3, ये थी x की वैल्यू। x इक्वल्स टू 1 + n की वैल्यू आपको पता लगेगा कितनी है, 14 - 1 × 3, x इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा जी, 1 प्लस कितना बचा 13 × 3, x इक्वल्स टू 1 + 39, यानी x इक्वल्स टू 40। तो ये है जी इक्वेशन का सल्यूशन।